दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कमेंट को मैं वीडियो में लेकर आऊं, आपका भी कमेंट को मैं जवाब दूं, तो जो है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लगातार कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका कमेंट को पिक करता हूं और पिक करने के बाद जो है कि जब दूसरे दिन होता है तो आपका वीडियो जो है कि जवाब मिल जाता है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं जैसे केक के बारे में, ब्रेड के बारे में या फिर बेकरी की कोई भी रेसिपी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार कमेंट कीजिए और जो है कि मैं आपका कमेंट को लाइक कर देता हूं। लाइक जैसे आपको आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है आपके चैनल के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आप समझ जाइएगा कि मेरा जो है कि कमेंट आज या कल में आ जाने वाला है और मुझे जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्लैक किंग पूछ रहे हैं कि सर कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहा हूँ पर उसमें बैक करने की प्रॉब्लम आ रही है और ब्रेड की हाइट नहीं आती है तो कौन सा कंट्रास्ट यूज करूं? अभी गोदरेज का यूज कर रहा हूं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, आपका जो कॉन्ट्रास्ट क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, आप ये कौन सा मटेरियल है मुझे ये नहीं समझ में आया। लेकिन मैं आपके कमेंट में जो आगे पढ़ के गया, आपके ब्रेड में हाइट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पकड़ लिया हूँ कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ब्रेड में ये चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, एक बार सिर्फ ट्रायल कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। सारा मटेरियल आप ओके रहने दीजिए और इस आइटम को जो है कि हटा दीजिए। इसके जगह में आप ब्रेड इम्प्रेबल पाउडर जो होता है उसको 1 किलो के अंदर 20 ग्राम यूज कीजिए। आप कितना करना है यूज, 1 किलो के हिसाब से 20 ग्राम ब्रेड इम्प्रेबल पाउडर जो है उसको यूज कीजिए। आपका ब्रेड इतना हाइट आएगा और जब हाइट इतना गैप, जैसे कि लाइक ये सांचा है जो डिश बोलते हैं ब्रेड का, उसको जो है कि 1 इंच खाली होना चाहिए और खाली रहते ही आप ब्रेड को ओवन में डालिए और जब ब्रेड आपको इतना हाइट आएगा कि आपका ढक्कन तक टच हो जाएगा और जो है कि बैठेगा भी नहीं और जो है कि इतना ही बेस्ट वो जाली भी बनाता है बहुत ही अच्छा ब्रेड में। और इसके अंदर एक गुल्ली पाउडर आता है जो ग्रीन कलर का वो होता है, एक डब्बा होता है, 250 ग्राम का पैकेट होता है। एक गुल्ली पाउडर है और एक ब्रेड इम्प्रेबल है। जो आप कैल्शियम वगैरह पाउडर यूज करते हैं बाकी सब डालिए उसके अंदर, लेकिन जो ये आप चीज लिखे हैं ये मत डालिए। ब्रेड इम्प्रेबल एक बार यूज करके देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपका ब्रेड अच्छा हो जाएगा। सहनाई बॉन्सर पूछ रहे हैं मोका केक रेसिपी। तो जी हाँ, मोका केक रेसिपी यहाँ पे हमारे यहाँ पे बनता भी है और हम बनाते भी हैं। मोका केक जो है कि इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है और बहुत कम जानते हैं। आप कौन सा स्टेट से, कौन सा कंट्री से है मुझे नहीं मालूम, इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, लेकिन जो है कि इंडिया में थोड़ा बहुत कम है और बहुत लोगों को जानकारी है। लेकिन यहाँ पर जो है कि मोका केक बहुत बनता है, हम बहुत बनाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का रेसिपी के साथ जो है कि अपलोड करूंगा वीडियो को। माउली गोंडे पूछ रहे हैं वेनिला स्पंज चॉकलेट स्पंज विथ एग और विदाउट एग प्लीज सर, प्लीज। तो जी हाँ, स्पंज जो है कि जब मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, जैसे कि मैं OTG लेने वाला हूँ, माइक्रो ओवन जिसको बोलते हैं, वो लेने वाला हूँ और वो जब ले लूंगा तब जो है कि बहुत सारे रेसिपी के साथ जो है कि हमने बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। स्पंज भी आएगा, उसमें ड्राई केक आएगा, ड्राई फ्रूट केक आएगा, स्लाइस केक आएगा, बहुत सारे जो है कि बेकरी आइटम के सारी चीज हम उसमें जो है कि बेक करेंगे, पकाएंगे, बनाएंगे और सीखेंगे। हरप्रीत भावा बोल रहे हैं सर हम OTG में स्पंज
स्पंज बनाते हैं सर OTG की दोनों हेड्स ऑन करनी है या फिर एक नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो OTG जब हम पहले की स्पंज मार लेते हैं वो मोल्ड में डाल देते हैं, पहले उसको फ्री हीट लीजिए दोनों को चालू करके, दोनों हीट्स को जो है कि चालू करना है आपको। उसके बाद आपको टेम्परेचर कितना लेना है उतना टेम्परेचर सिलेक्ट कर लीजिए, 180 लेना है, 200 लेना है, 160 लेना है, फ्री हीट कर लीजिए 5-10 मिनट। उसके बाद स्पंज को डालिए। स्पंज को डालने के बाद आपको दोनों का जो है कि लेवल रखना होता है, ये 160 में तो ये भी 160 में, वो एक 180 में तो नीचे का भी 180 में, और दोनों को ही चालू रखना होता है। अगर इसमें क्या होता है कई बार कि ऊपर का कलर बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दी आने का कारण ये होता है कि नीचे का जो जलता है और ऊपर का जलता है, लेकिन नीचे का जो जलता है वो उसका गर्म और हीट जो है कि वो ऊपर ज्यादा फेंकता है, तो दोनों का हीट ऊपर लगता है। तो इसीलिए आपको करना क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आप ऊपर 180 रख रहे हैं तो नीचे जो है कि आपको 200 रखना है या 190 रखना है। अगर आप नीचे 180 रख रहे हैं तो ऊपर आपको जो है कि 160 करना है। इस तरह से जो है कि तो क्या ज्यादा रखने से क्या होता है, आपका स्पंज बहुत जल्दी फूलता है, और फूलने के बाद जो है कि फिर दोनों का मिलाप होता है, तो फिर हीट ने उसमें कलर डाल के जो है कि केक को बहुत अच्छा से बेक करता है। तो आपको बहुत जरूरी होता है कि दोनों हीट्स को चालू रखना। जहां नारा साहिब बोल रहे हैं सर 3 टायर केक में आप सेकेंड एंड थर्ड लेयर में प्लास्टिक स्टिक लगाते हैं क्या? तो एक्चुअली में ऐसी बात है ये कि कई बार केक होता है जो एक स्टैंड वाला केक होता है, जैसे कि हमने एक लेयर बनाया, फर्स्ट लेयर केक बनाया, उसके बाद प्लास्टिक का स्टैंड आता है केक के ऊपर, या तो 4 पीस का आता है या फिर 3 पीस का आता है, तो उसको हम रखते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड वाला जो हम ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसी तरह ऊपर 3 पीस रखते हैं और ऊपर में थर्ड वाला रखते हैं। ये वाला एक जो है कि प्लास्टिक जो है स्टील का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है। आपने स्टिक की बात किया, ये स्टिक लगाया जाता है इस तरफ से। लेकिन अगर हम केक के ऊपर ही केक रख के स्टेप बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं रखते हैं। फर्स्ट लेयर को तैयार करना है, फिर सेकेंड लेयर को तैयार करना है, फिर थर्ड लेयर को तैयार करना है। आइसिंग करने के बाद एक को ऊपर एक चढ़ा दीजिए, उसके बाद जो है कि आपको डिजाइन देना है और फ्लावर्स बनाना है। सनराइज बेकरी भौजाई बोल रहे हैं कि सर वेनिला पाउडर और वेनिला लिक्विड एसेंस में क्या अंतर होता है? मेरा मतलब केक के फ्लावर पर कोई अंतर पड़ता है या नहीं है? तो एक्चुअली में क्या होता है, देखिए वेनिला एसेंस और वेनिला पाउडर में यही फर्क होता है। जब हम ड्राई कोई भी चीज बना रहे हैं, लाइक टोस्ट, बटर, खारी, बिस्किट या फिर ड्राई केक, फ्रूट केक, स्लाइस केक, मावा केक, मफिन्स, अगर हम इस तरह से केक हम ड्राई केक बना रहे हैं तो हम वेनिला पाउडर को डालते हैं, और वेनिला पाउडर का जो है कि खुशबू ड्राई चीज में ज्यादा महकती है, वो पाउडर होता है। अगर हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो हम वेनिला एसेंस जैसे लाइक स्पंज में हो या फिर आपका कप केक में भी वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज में जो है कि आप उसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। लेकिन जो वेनिला पाउडर होता है उसका खुशबू और महक बहुत ही अच्छा होता है, और जो है कि वेनिला एसेंस होता है उसका थोड़ा कमजोर होता है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हमने इसके बहुत ही काम किया है। जैसे कि टोस्ट का क्या होता है, एक्सपायरी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक का एक्सपायरी होता है। अगर हम वेनिला पाउडर टोस्ट के ऊपर यूज करते हैं और वो टोस्ट जब हम खाते हैं तो हमको वेनिला पाउडर का बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और हमें लगता है कि इसमें वेनिला पाउडर है। लेकिन अगर उसी टोस्ट के ऊपर अगर हम एसेंस डालेंगे तो वो नहीं पता चलेगा आपको, और खाने में टेस्ट कोई भी नहीं लगेगा और ना ही उसका खुशबू आएगा। तो इसी में फर्क होता है। वेनिला एसेंस जो होता है वो कोई गीला चीज वाली चीज में यूज किया जाता है, और वेनिला पाउडर जो
होता है वो ड्राई वाले चीज में यूज किया जाता है। अनिल पाल बोल रहे हैं कि सर मैं रिच क्रीम यूज करता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात, आप रिच क्रीम यूज कर रहे हैं और करते रहिए। ये बहुत अच्छा क्रीम, बहुत बेस्ट क्रीम है। इसमें क्या थोड़ा सा फर्क हो जाता है, नॉन एसी में काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसमें नॉन एसी में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमको बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है और उसमें बहुत संभल के काम करना होता है। लेकिन जो है कि रिच क्रीम बहुत ही बेस्ट है, आप इसी को लगातार यूज कीजिए। अरविंद गुरुजी बोल रहे हैं सर मैं भी रिच क्रीम यूज करता हूं पर गर्मी में क्रीम फिट नहीं हो पाती है। जी हाँ, इसी तो लिए मैं ये बता रहा हूँ कि गर्मी में ये क्रीम फिट नहीं हो पाती है। अगर आपके पास जो है कि एसी है और कूल रूम है तो बहुत ही अच्छा है ये क्रीम, लेकिन आप नॉन एसी में गर्मी में रिच क्रीम पे काम नहीं कर सकते हैं, आपको एसी लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर दोस्त पारी बोल रहे हैं कि मिरर ग्लेज कैसे बनाते हैं सर। तो मिरर ग्लेज कैसे बनाते हैं इसके बारे में मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट है, आप जो है कि प्ले लिस्ट को जाकर देखिए और वहां पर प्ले लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं रेसिपी डाल दिया हूं, उस रेसिपी को फॉलो कीजिए और मिरर ग्लेज बनाइए। आप अपने घर पर ही बना लेंगे और बहुत ही आसान से, बहुत ही इजी है बनाना, और जो है कि बनाना सीख जाएंगे और केक बना के आप भी सीख जाएंगे। तो आप गेम प्ले बोल रहे हैं कि बेस्ट प्रीमिक्स इन द वर्ल्ड रिप्लाई में प्लीज। तो देखिए वर्ल्ड में की बात कर रहा हूं, अगर आप जो है कि बात करेंगे बेस्ट प्रीमिक्स का तो अभी तक का जो है कि माना गया है, हम लोग जहां तक हमको नॉलेज है और जहां तक मैं जानता हूं जो है कि वो पिल्सबेरी है। और पिल्सबेरी जो है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्ट है, बहुत ही इजी है इसको यूज करना। सबसे बड़ी बात है कि ये है कि इसको यूज करना बहुत ही इजी है। आप एकदम बिगनर से बिगनर है, न्यू से न्यू अगर आदमी केक बनाना चाह रहे हैं, स्पंज बनाना चाह रहे हैं तो उसको सिर्फ लाना है, पानी से घोलना है, हाथ से ही घोलना है। आप चाहेंगे उसको कुकर में बना सकते हैं या बर्तन में बना सकते हैं, लाइक बड़ा बर्तन होता है उसमें भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपका ओटीजी है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मुझे इसके बाद जो है कि कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइए। अगर आपका भी कुछ कमेंट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।